नाज़रीन, जैसा कि आपने जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब की बात सुनी, स्टूडियो में हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बलकशर खोसा साहब मौजूद हैं। खोसा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सेकेंडली, आप क्या कहेंगे इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना और खारिज का खुदकुश धमाका, 12 अफराद जाँ बाग, 21 से ज़ायद जख्मी, क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पे? खोसा साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो आपके चैनल के तवासत से मैं ये 25 करोड़ आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपकी फ़ौज कोई कमज़ोर फ़ौज नहीं है, और जो ये शर्मनाक बम धमाका कचहरी के बाहर किया है इस्लामाबाद में, और जिसमें हमारे कई भाई बहनें, हमारे वकला हज़रात जो शहीद हुए हैं, इनका खून रायगान नहीं जाएगा। और हमारी फ़ौज पूरी सलाहियत रखती है कि भारत को इसको पिन्हा करेगी इस अटैक को। और जो खुदकश धमाका था जिसका सर भी मिल गया है और उसके शवाहिद भी मिल गए हैं कि ये बिल्कुल रा का एजेंट था, और ये अफगानिस्तान के जो भी थे और रा के जो भी थे, ये मिल के जो अटैक किया गया है, जबकि मुल्क में एक पार्लियामान का इजलास भी चल रहा था और ऐसी जगह हमला किया गया जो कि थोरो फेयर वे थी, जहां पे वकीलों का आना जाना बहुत ज्यादा था। मैं समझता हूं कि अब आगे जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, खास तौर पे कचहरी बुकला की, वहां पर गवर्नमेंट को सख्त तौर पे इंतजाम करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के हवाले से। और ये शर्मनाक वाकया है जिस पे ये पूरी कौम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, हम अवाम और फौज एक ही पेज पे मौजूद है।